नमस्कार बच्चों, आज हम आपको एंटी लॉग टेबल देखना सिखा रहे हैं। तो हमने लॉग टेबल पहले से ही बना रखी है। अगर आप लॉग टेबल का देख लेते हैं तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा, तो उसे देख लेना। अब यहाँ पर हम फिलहाल एंटी लॉग टेबल की बात कर रहे हैं। तो एंटी लॉग टेबल में क्या क्या होता है, देखिए एंटी लॉग दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। उसमें तो एक ही टाइप का था। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव एंटी लॉग की बात करते हैं। तो जैसे लॉग टेबल में भी 4 डिजिट होती थी ये, है नहीं, तो इसी तरीके से इसमें भी होती हैं। तो कोई जैसे 4 डिजिट नंबर हम ले रहे हैं, 2 5 4 और ये 5, इस तरीके से हमने 4 डिजिट कोई नंबर ले लिया। और ये सभी ये जो होती हैं, इसमें देखिए एंटी लॉग टेबल में ये 2 डिजिट तो आपको इधर मिलेंगी, यानी कि इसमें से 2 डिजिट तो आप देखेंगे इस मेन कॉलम में, है नहीं। ये दशमलव से ही स्टार्ट हैं सब, है नहीं। तो डेसिमल 00 ऐसे इस तरीके से आपकी स्टार्ट हो रही हैं। और ये जो हैं आपका डिफरेंस है, यानी कि थर्ड डिजिट। तो थर्ड डिजिट के इसके नीचे हमें इस तरीके से देखना है, मैं आपको बताऊंगा। और ये फोर्थ डिजिट आएगी इसमें मीन डिफरेंस में, ठीक है। अब यहाँ पर ये मतलब डेसिमल वाली ही संख्याएं होती हैं सब 4 डिजिट में। तो यहाँ पर 2 डिजिट यहाँ पर देखेंगे, चलिए देखना सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 डिजिट यहाँ से ले लेता हूँ, जैसे ये ले लिया। अब यानी कि 0.25 है, तो यहाँ पर हम देखिए 0.00 से शुरू हुआ है और 0.99 तक चलेगा आपका। तो 0.25 मुझे यहाँ पर मिल गया। अब तीसरी डिजिट यहाँ पर कोई है नहीं, तो मैं 0 लूँगा। तो यहाँ पर 0 का कॉलम होता है, तो इस 0 के नीचे हम आएंगे तो 25 का ये आ जाएगा 17, और ये 7 और 8। तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा 17 7 8। अब ये क्या है, 0। तो डेसिमल से पहले ये जो होता है, ये लॉग जब देखते हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ तो 1 माइनस करते थे, यहाँ पर 1 प्लस करेंगे। तो जो भी होगा, तो ये 1 आया, इसका मतलब होगा 1 के बाद डेसिमल लगना है इसमें। तो ये 1 के बाद डेसिमल, एक प्लेस के बाद डेसिमल। इस 1 से मतलब नहीं है, 1 मतलब यहाँ जो भी होता इधर से प्लेस गिनते, एक के बाद दशमलव। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर कुछ और होता, 1 होता, तो 1 + 1 तो 2 आता, तो 2 के बाद दशमलव लिखते। चलिए अब हम 3 डिजिट का नंबर ले रहे हैं। अब क्या होगा, 0.25 का 4 पर देखेंगे, तो 4 तो ये आएगा इधर से, और 0.25 ये है, तो 0.25 का इधर से चलेंगे और 4 के नीचे आएंगे, तो ये आपका आया 1795। तो ये आपका नंबर आ चुका है 17 और 9 5। तो ये हमारा 17 और 9 5 आया आपका, ठीक। अब इसके बाद हमें करना क्या है कि इसमें ये जो 0 है वही करें, 0 + 1 तो 1 के बाद डेसिमल करेंगे। अगर 1 होगा, अगर मान लो यहाँ पर कुछ और होगा, उसमें ही प्लस करेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 4th डिजिट और बढ़ा दी, यहाँ पर काम वैसे ही होगा। 0.25 का 4 के नीचे आया, तो ये अब आपका आ गया 1795, तो ये आया। अब हमने कहा था 4th डिजिट जो होती है ये वाली, तो 4th डिजिट के लिए ये मीन डिफरेंस है। तो 5 के नीचे आप चलेंगे, उसी के सीध में जाएंगे, कहाँ पर 0.25 के साथ आएंगे। तो 0.25 के इसके सीध में चले हम, और ये इधर से किसके नीचे आए, 5 के, तो ये आपका आया 2। तो ये 2 मीन डिफरेंस है, तो उसे हमेशा यहाँ पर प्लस करेंगे। तो ये प्लस करने के बाद आ जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका आया 17 और ये 97। अब यहाँ पर फिर वही 0 है, चलिए मैं 1 कर देता हूँ इस बार। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 के बाद डेसिमल लगेगा। तो आप, मैं समझता हूँ ये यहाँ तक पॉजिटिव लॉग आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर जो भी होगा, मान लीजिए यहाँ 2 होता, तो 2 होता तो क्या होता, इसके लिए अब 1 प्लस करेंगे, तो 2 और 1 3, तो 3 के बाद डेसिमल लगेगा। अब एंटी लॉग निगेटिव वाला देख रहे हैं, तो निगेटिव में क्या होता है, थोड़ा मेथड चेंज आएगा। तो एंटी लॉग निगेटिव का हम कोई नंबर ले लेते हैं। तो निगेटिव के लिए यहाँ पर हमने नंबर ले लिया 0 डेसिमल, और ये 7 5 और 4 3 ले लिया। अब डेसिमल में थोड़ा चेंज आया
क्या चेंज आया कि अब इसके लिए ये करेंगे हम अपनी तरफ से -1 और +1 करेंगे हमेशा हमेशा के लिए, है नहीं। तो और ये बाकी ऐसे ही नोट कर लेंगे। यानी कि हमारे पास ये लॉग जब कैलकुलेट करते हैं तो इसे मैंटिशा बोलते हैं, या ऐसे कह लो कि डेसिमल पार्ट कभी निगेटिव नहीं होता, तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो या सीधा आप 1 में से माइनस कर दें और 1 इधर माइनस लिख लें, तो +1 कर दिया। चलिए मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ -1। अब इसे 1 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है इस तरीके से, जैसे भी करें आप। तो ये 7 5 4 3, तो इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7, और ये 9 में से ये 5 बचेगा, 4 बचेगा और 2, इस तरीके से आपका बच जाएगा। बाकी देखने का मेथड अभी मैंने बताया। अब क्या करेंगे, 0.24 का 5 पर देखेंगे। तो 0.24 हम इसमें देखते हैं टेबल में, तो मेन कॉलम ये है आपका, इसमें 2 डिजिट तो ये हैं ही, तो 0.24 यहाँ पर है, और थर्ड डिजिट क्या है 5, तो 0.24 की सीध में चलेंगे हम, और तीसरी डिजिट जो है आपकी 5 है, तो इस 5 के नीचे हम आ गए हैं। तो ये आपका बना 17 और ये 58, तो ये यहाँ पर मैंने लिख लिया 17 और 58। अब फोर्थ डिजिट क्या है 7, तो ये इसके लिए मीन डिफरेंस में आएंगे। देखिए 7, तो 7 की आप लाइन में आएंगे आप, और कहाँ जाएंगे, 0.24 की सीध में ही जाएंगे। तो 0.24 की सीध में आ गए हम, और ये कहाँ पर, यानी कि 7 के नीचे चल रहे हैं। तो 7 के नीचे, और ये 0.24 की सीध में क्या आया आपका, ये आपका बना 3। तो ये आपका हो गया डिफरेंस, यानी कि इसे यहाँ पर आप प्लस करेंगे, तो इसमें प्लस कर दें तो ये 3 और 8 11 हो जाएगा, और ये 6 और ये 7 और ये 1। तो आपका इस तरीके से ये बना 1761। अब यहाँ पर वो रूल पहले वाला ही रहेगा, यानी कि जो भी यहाँ पर होगा, यानी कि वहाँ पर हम इसमें प्लस कर रहे थे अब, लेकिन यहाँ पर प्लस करेंगे -1 में, तो कितना आया 0। तो इसका मतलब 0 के बाद डेसिमल लगेगा। अब इस तरीके से चलिए यहाँ पर कुछ और होता, -1 और 1, ये 7 5 4 3, तो वैसे ही ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अलग अलग कर दें आप इस तरीके से, आप जानते ही हैं, है नहीं, -1 और ये इस तरीके से मैंने अलग अलग कर दिया। अब बाकी काम क्या होगा, मैंने अभी बताया अपनी तरफ से -1 करेंगे और +1 इसे पॉजिटिव बनाने के लिए, तो ये काम वैसे ही रहेगा। और ये अब -1 -1 -2 हो जाएगा, और इसे अभी हमने सब्ट्रैक्ट किया ही था, तो 2 4 5 7। तो इसका देख करके हमने अभी बताया था कितना आया था, ये आया था 1761। देखने का तरीका नहीं बदलेगा, तो 17 और आपका 61। अब देखिए -2 है, तो -2 + 1 तो हमें करना ही है, तो कितना आया -1। तो -1 के बाद डेसिमल का मतलब होता है कि डेसिमल लगाने के बाद एक 0 लगेगा, तो इस तरीके से आएगा। अगर सपोज़ करो कि ये -3 आता, तो इसमें +1 करते तो -2, इसका मतलब डेसिमल के बाद आपको कितने 2 0 लगाने हैं, तब ये आपका आएगा, ठीक है। तो ये आपका मेथड है। तो एंटी लॉग टेबल इस तरीके से देखी जाती है। ये 2 तरीके के हो गए आपके, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैं समझता हूँ आपके समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।